यूरोप के संघीय देशों की सबसे बड़ी प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और हाल फिलहाल के गुजरे कुछ साल के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यूरोपोल अधिकारियों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला करीब 20 मिलियन यूरो यानी भारतीय मुद्रा में 1 अरब 70 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा बड़ी रकम से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजी जा चुकी इस मोटी रकम में से 70,000 यूरो जांच एजेंसियों ने जब्त भी कर लिए हैं। इस सिलसिले में फिलहाल माल्टा और लीबियाई मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट में क्राइम का किस्सा। क्राइम का किस्सा की इस विशेष कड़ी में आपको आज सुना रहा हूं 7 समुद्र पार यानी यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी और इकलौती प्रवर्तन जांच एजेंसी यूरोपोल द्वारा किए गए एक बड़े खुलासे का। 29 नवंबर 2021 को किया गया ये भंडाफोड़ दुनिया भर में इस वक्त चर्चाओं में है। माल्टा देश से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को तबाह करने में यूरोपोल को करीब 1.5 साल का वक्त लग गया। यूरोपोल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह के पीछे बीते साल यानी सन 2020 के जून महीने से पड़ी हुई थी। यूरोपोल यूरोप के 27 संघीय देशों की वो इकलौती और बेहद मजबूत प्रवर्तन एजेंसी है जो इन देशों को कानूनी मदद प्रदान करती है। आतंकवाद, आर्थिक घोटालों, ड्रग, हथियार तस्करी के मामलों की पड़ताल में माहिर यूरोपोल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने संघीय देशों की ही मदद करती हो। आतंकवाद, सुनियोजित बड़े षड्यंत्रों, ड्रग, हथियार तस्करी के सिंडिकेट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल अपराधियों को घेरने के लिए जब दुनिया के किसी भी अन्य देश ने भी यूरोपोल की मदद मांगी तो यूरोपोल ने सबका सहयोग खोलकर किया है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के इस इंटरनेशनल मामले के खुलासे से यूरोपोल ने यह खतरनाक सिंडिकेट को तबाह तो कर ही दिया है। इस सिंडिकेट को बर्बाद कराने में माल्टा देश की एजेंसियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। कहने देखने को माल्टा की एजेंसियां लंबे समय से खुद ही जूझ रही थीं, मगर माल्टाई एजेंसियां हर कोशिश में नाकाम रहीं। तब उन्होंने इस खतरनाक खेल की तबाही के लिए यूरोपोल से मदद मांगी थी। यूरोपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस जाल को बर्बाद करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की। अपितु ऐसे आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की पड़ताल में माहिर अपनी संस्था या कहिए सहयोगी यूनिट EFECC को भी मैदान में यूरोपोल ने उतार दिया था। ये बात है साल 2020 जून की। यह बताना जरूरी है कि यूरोपीय वित्तीय और आर्थिक अपराध केंद्र यानी EFECC यूरोप के संघीय देशों की सबसे बड़ी प्रवर्तन एवं जांच एजेंसी यूरोपोल का ही महत्वपूर्ण अंग है। यूरोपोल के साथ मिलकर वित्तीय और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की पड़ताल करना ही जिसकी विशेषज्ञता है। 20 मिलियन यूरो जैसी भारी भरकम रकम के इस मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबार को सामने लाने के लिए यूरोपोल ने अपने एक खुफिया और जांच अधिकारी को भी माल्टा में ही कुछ समय के लिए गुपचुप तरीके से नियुक्त कर दिया था। माल्टा में अस्थायी रूप से नियुक्त यूरोपोल के इस खुफिया पड़ताली अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो उन सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहराई से जांच करेगा जो उसे माल्टा की एजेंसियों द्वारा इस सिंडिकेट के बारे में उपलब्ध कराए जाएंगे। यूरोपोल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस काले कारोबार में माल्टा देश की 5 कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों की मदद से ही अरबों खरबों रुपयों का अवैध धन शोधन धंधा यानी मनी लॉन्ड्रिंग का काला कारोबार हवाला के जरिए फल फूल रहा था। इन सभी संदिग्ध कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कारोबार से जुड़े दलालों ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, इसलिए ताकि उनके सिंडिकेट को तबाह करने के लिए उसके भीतर कोई भी जांच एजेंसी न घुसने पाए। यूरोपोल की अधिकृत वेबसाइट से TV9 पॉडकास्ट के संवाददाता को हासिल जानकारियों के मुताबिक यह हवाला गैंग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अधिकांश हवाला राशि तुर्की भेजा करता था। इसके लिए कभी कभार गैंग कोरियर, कैश या फिर अनौपचारिक रूप से हवाला जैसे माध्यमों का भी इस्तेमाल करता था। मनी लॉन्ड्रिंग का ये काला धंधा मुख्य रूप से टैक्स चोरी और अवैध तरीकों से कमाए गए काले धन को खपाने व छिपाने के लिहाज से किया जा रहा था। इस सिंडिकेट के कई और लिंक्स तलाश कर बाकी बचे गैंग मेंबर्स तक पहुंचना अभी यूरोपोल की टीमों के लिए मुख्य चुनौती होगा। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से 70,000 यूरो नगद जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से भारी तादाद में कीमती ब्रांडेड कपड़े, कीमती घड़ियां, महंगे वाहनों की विदेशी नंबर प्लेट्स व अन्य तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। इस जब्त सामान की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत 5 मिलियन यूरो बताई जाती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें क्राइम का किस्सा की इस कड़ी में पेश मौजूदा वक्त में दुनिया भर के सबसे बड़े और इंटरनेशनल स्तर के कुख्यात किसी मनी लॉन्ड्रिंग अड्डे की तबाही की बेबाक सच्ची कहानी आपको कैसी लगी।
टीवी 9 पॉडकास्ट में क्राइम का किस्सा की अगली कड़ी में किसी और ऐसी ही बेबाक मगर बिना सनसनी की सच्ची खबर के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।